हेलो दोस्तों, अन अकेडमी के यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना चाहूंगा, जो एक प्रश्न आप लोगों ने काफी समय पहले पूछा था, कई सारे कमेंट्स आए थे कि आखिरकार हमारा हिंदी चैनल आपके लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदी चैनल किस तरह से विद्यार्थियों की तैयारी में बाकी चैनल से कुछ अलग तरकीब और अलग प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर के आने वाला है। आज के इस डिस्कशन में बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। साथ ही आज का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ना केवल मैं आपको मिलूंगा, बल्कि इस चैनल से संबंधित और अन अकेडमी के लिए जो यूपीएससी का हिंदी ऑफलाइन बैच शुरू किया गया है, उसके जो हमारे मेंटोर्स हैं, वो सभी आज आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा। हम शुरुआत करें पहले इस प्रोग्राम के साथ कि यूपीएससी की तैयारी के लिए किस तरह से यह चैनल आपके लिए एक संपूर्ण गाइड हो सकता है और किस तरह से आपको इसका उपयोग करना है, यह भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि परीक्षा के बारे में आपको मालूम है कि सिविल सेवा की परीक्षा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा मानी जाती है। कठिन लगेगी ही क्योंकि इसका अभी आप आगे आंकड़ा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने विद्यार्थी यहां पर बैठते हैं और कितने विद्यार्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं। एक वेग आंकड़ा अगर हम लें तो लगभग 12 लाख विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा के लिए आवेदन देते हैं और इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको ये लगता है कि अब उनकी तैयारी इतनी बेहतर नहीं है कि वो परीक्षा में शामिल हो या परीक्षा केंद्र में जाएं, तो वो क्या करते हैं, परीक्षा में नहीं जाते। फिर आपको एक आंकड़ा मिलता है कि लगभग 5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। अब उन 5 लाख में से जो रिजल्ट आएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, वो लगभग 12,000 विद्यार्थियों का आंकड़ा दिखता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा, जो कि एक प्रमुख चरण है इस परीक्षा का अगला, उसमें आपको दिखता है कि लगभग 3,000 विद्यार्थी ही पास कर पाए। आपको ये दिख रहा है कि कितना बड़ा कीप है, जो बड़ा इस तरह से शुरू हुआ था और लास्ट में जाकर एक पिन ड्रॉप पर पहुंचा है। यानी कि जो अंतिम चयन हुआ वो हुआ 1,000 विद्यार्थियों का, और उसमें भी अगर आपको आपकी मनपसंद पोस्टिंग चाहिए तो आपको शुरुआती रैंक्स में आना होगा। बहरहाल ये तो हुई इस कठिन परीक्षा की कठिन चुनौतियों की बात, लेकिन इसमें यह भी होगा कि इस कठिन चुनौतियों के बाद हम कैसे इसे आसान करेंगे, इसकी राहें कैसे आसान होंगी, आज इस पर बात करेंगे। तो परीक्षा के बारे में कुछ और अच्छी बातें अगर आपको जाननी है तो आप यहां देख सकते हैं कि इस परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए, एक मजबूत प्रयास होना चाहिए, आपकी पुरजोर मेहनत होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए कि अगर आपने इस परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की है तो कैसे आप उन चीजों को समेटते हुए चलेंगे जो आपको प्रश्न के रूप में सामने आने वाला है। अगर आपने प्रश्न के हिसाब से तैयारी नहीं की तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी बौद्धिकता हासिल कर लीजिए, लेकिन अंतिम रूप से फिर वो जो विद्यार्थियों की अभी हमने पीछे सूची देखी है, जो किसी न किसी कारण से बाहर हो जाते हैं परीक्षा से, वहां पर स्थिति बन सकती है, लेकिन वो हमें नहीं बनानी है। तो परीक्षा के कितने चरण हैं? परीक्षा के 3 चरण हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अब एक सवाल यहां पर यह आएगा कि ये चैनल कितना उपयोगी हो सकता है इन तीनों ही चरणों के लिए, क्योंकि आप हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो सकता है किसी क्लासरूम में तैयारी कर रहे हो, कुछ शिक्षकों के साथ जुड़े हो या ना जुड़े हो, लेकिन ये चैनल पर आपको क्यों आना चाहिए? प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस तरह के प्रश्न आते हैं ये आपको मालूम है, और खास तौर से करंट अफेयर्स वाला सेक्शन अगर हम ले लें तो चूंकि करंट अफेयर केवल एक विषय से संबंधित नहीं होता, वो बाकी कई सारे विषयों में भी काम आता है, तो वो तैयारी आपको यहां मिल जाएगी। दूसरा, मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए कई सारे आयाम जो कि इस चैनल पर आपके लिए हम तोहफे के रूप में लाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे जो मुख्य परीक्षा को संबोधित करते होंगे। मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं, कैसे करना चाहिए, प्रश्न उत्तर कैसे लिखना चाहिए, एनसीईआरटीज कहां पर पढ़ना चाहिए, क्या प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ें या मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहां पर आपको मिलेगा। उसके अलावा जब साक्षात्कार की बारी आती है तो कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि सर क्या साक्षात्कार की तैयारी आज से शुरू करें या सर पहले दिन से शुरू कर ले। देखिए, साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है सतत चलने वाली है, इसमें कैसे ये चैनल आपके व्यक्तित्व को निखारने में योगदान देगा, इस पर भी हम बात करेंगे।
तो आगे बढ़े और प्रश्न और परीक्षाओं की प्रकृति आपको यहां दी हुई है कि पेपर 1, पेपर 2 जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, या उसको हम सीसेट का पेपर भी कहते हैं, अलग अलग तरह से इसमें प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह है आपके सामने मेंस का सिलेबस, जहां पर इस तरह से पेपर्स को डिजाइन किया गया है, यानी कि यहां पर 2 पेपर आपको मिलेंगे जो अनिवार्य भारतीय भाषाओं से संबंधित है, पेपर 1, और दूसरा है अनिवार्य अंग्रेजी। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों का ही जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है, यानी आपको केवल एक अर्हता मार्क्स को अर्जित करना है, ऐसे नंबर्स को छूना है जिसके बाद आपको आगे ना देखना पड़े, एक लिमिट होगी वो हम बता देंगे। अगला पेपर है निबंध का, तो निबंध के पेपर में किस तरह से आपको तैयारी करनी है इस पर बात करेंगे। चैनल कैसे उपयोगी हो सकता है निबंध के लिए, जीएस के 4 जो पेपर्स होने हैं सामान्य अध्ययन के, उन्हें आप कैसे डील करेंगे। इसके अलावा वैकल्पिक विषय की तैयारी जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय भी इस परीक्षा के लिए। एक मिनट, तो वैकल्पिक विषय की तैयारी जो बहुत महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए आज के समय भी, उस पर भी बात करेंगे। और वैकल्पिक विषय की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो किन शिक्षकों के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, किन विषयों के साथ करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातों पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज हमारे जो शिक्षक हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को मेरी बातों से ज़्यादा इंतजार इस बात का होगा कि आखिरकार जिनका मैंने यहाँ पर शुरुआत में उनका वर्णन किया है या उनके बारे में जानकारी दी है तो वो हैं कहाँ। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा रजनीश राज सर को, जो कि इस यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी का जो हिंदी बैच है उसके एकेडमिक डायरेक्टर हैं, और यूट्यूब पर भी हम जो प्रोग्राम्स लाने वाले हैं उन प्रोग्राम्स के डिज़ाइन में, उनके पीछे के मकसद में और उनको कैसे फ्रेम करना है, इसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान है और वो इससे जुड़ेंगे भी और आपके सामने भी आएंगे। उनका एक्सपीरियंस बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके बारे में जो जानकारी है यहाँ पर स्क्रीन में दी हुई है। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाता हूँ, रजनीश राज सर को। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाहते हैं और सीधे तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। तो सर, इसमें मैं चाहूँगा कि इस चैनल से संबंधित और जो आपको लगता है कि इस चैनल के पीछे हमारा जो मकसद है, विद्यार्थियों को कैसे इस चैनल से जुड़ना चाहिए, कैसे इसको देखना चाहिए, इस पर सर आपकी राय क्या होगी। देखो बच्चों, यूपीएससी वो एग्ज़ाम है जिसमें पास करने का सपना देखने वाले लोग जैसे बता रहे थे कि लाखों में है, और कामयाबी मिलती है मात्र 0.2% लोगों को। अब उस 0.2% में आने के लिए मुकाबले में हार्वर्ड वाले भी हैं, लेकिन कामयाब हापुड़ वाले को भी होना है, ऑक्सफोर्ड वाले से मुकाबला अलवर वाले को करना है, आईआईटी वाले से मुकाबला आईटीआई वाले को भी करना है। ये हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, लेकिन कैसे? इसके लिए ये आपको समझना होगा कि जब दधीची अपनी हड्डी गलाता है ना, तब जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। आप अपनी ओर से अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार हैं, तब जरूरत पड़ती है युद्ध जीतने के लिए सही मार्गदर्शक की। एक सही मार्गदर्शक जो आपको सिर्फ इंटरटेन न करे, इस चैनल का जो यूएसपी होना है कि जिसके आधार पर यह चैनल दुनिया के सामने डंका पीट के कह सकता है कि हम अलग हैं, तो वो क्या है? वो ये है कि हम एग्जाम के पूरे ग्रामर को समझने वाले जो एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल एजुकेटर्स हैं, उनकी टीम के साथ, उनके रेगुलर एंड कमिटेड इन्वॉल्वमेंट के साथ एक साइंटिफिकली प्लान्ड डिजाइन किए हुए कोर्स के अकॉर्डिंगली आपके सामने में आएंगे। ये नहीं है कि हम किसी भी दिन
कोई भी कार्यक्रम लेकर आ गए, आज वो छुट्टी में है तो वो आ गए, ऐसा नहीं होगा। हम आपके सामने जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों को कामयाब करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम्स के साथ इनहेरेंटली कनेक्टेड है। यदि हम आपको गाइड करते रहते हैं और हमारे साथ जो एजुकेटर्स हैं, तो आप नंबर 1 कभी दिशा भ्रम का शिकार नहीं होंगे। नंबर 2, आपको बेसिक नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम आपको बेसिक से आगे एडवांस लेवल पर लेके जाएगा। एडवांस लेवल जहां से कि संकल्पनाएं विकसित होती हैं, वो लेवल जिसके आधार पर आप डिफरेंशिएट कर लिए जाते हैं। उसके बाद अपडेशन। कन्वेंशनल नॉलेज एंड विजडम इज रिक्वायर्ड बट नॉट इनफ। करंट के साथ उसका अलाइनमेंट चाहिए, तो वो अपडेशन दिया जाएगा। और ये सब करके भी कुछ नहीं होगा जब तक कि उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो हमारा जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वो चतुर्मुखी है। पहला आधार है बेसिक, दूसरा है एडवांस, तीसरा है अपडेशन और चौथा है एप्लीकेशन। इसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो मैं आज रिवील नहीं करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। एक के बाद एक गिफ्ट हम आपके सामने में लेकर आते रहेंगे। कुछ एक गिफ्ट्स आज ही मिलेंगे, कुछ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो हम आपके सामने में विशेष आग्रह के साथ बोलना चाहेंगे वो ये कि हम इस कोर्स के रास्ते आपको जो सर्विस देने वाले हैं, उस सर्विस की उपयोगिता आपको तब समझ में आएगी जबकि आप खुद भी बेसिक एनसीईआरटीज की किताबें पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जब आप देखने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो बुनकर लोग हैं ना, जो 20-20 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों का भाग्य बुन रहे हैं, उनकी सेवा में क्या खास बात है। तो जबकि आप ये जान चुके हैं कि हमारा कार्यक्रम किन विशेषताओं के साथ आगे बढ़ने वाला है, तो कार्यक्रम हम चाहे जितना अच्छा बना लें, मैंने कहा ना कि सिर्फ धागों से बेहतरीन चादर नहीं बनती, उसके लिए बुनकर से। तो चलिए मैं आपको उन महान बुनकरों से मिलाता हूं। हमारे साथ 4 इधर और 4 इधर, मेरे साथ मिलाकर ये 9 रत्न। इन 9 रत्नों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। अभी सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहां आपको लिखा हुआ मिल रहा है प्रतिज्ञा शून्य से शिखर तक। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने यूपीएससी हिंदी अनअकैडमी के लिए ऑफलाइन का जो बैच बनाया है, उसमें हम आपसे एक प्रतिज्ञा करते हैं कि आप शून्य से हमारे साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम समग्रता के साथ आपका कोर्स कवर करते हुए आपको शिखर तक लेके जाएंगे। और इस शिखर तक लेके जाने के लिए ही वो बेसिक, एडवांस, अपडेशन एंड एप्लीकेशन का प्लान है, जिसका वर्जन आपको यूट्यूब पर भी मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने टीचर से मिलाना शुरू करता हूं। ये देखिए हमारे रमेश सर हैं। रमेश सर के बारे में आपको यहां लिखा हुआ मिल जा रहा है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये देखने की जरूरत नहीं। रमेश सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनमें इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए शिक्षक मात्र नहीं है, वो अपने आप में एक संस्थान।
एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी किताब के ऊपर यूपीएससी के शिक्षक लोग कोर्स क्रिएट करते हैं, और वो यदि आपको रेगुलर क्लास के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर मिले, और वो भी बस आकस्मिक तरीके से, संयोग बस नहीं, एक योजना के साथ, रेगुलरिटी के साथ, तो मैं समझता हूं कि ये आपके भाग्य की बात, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि वो रमेश सर हमारे साथ हैं जो लगभग 3 दशकों से यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन देते रहे हैं, और हजारों बच्चे इनसे पढ़ के पास किए। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों के सामने हमने जो प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस की डिलीवरी में हम आपका सहयोग किस हद तक प्राप्त कर सकेंगे? हम हिंदी माध्यम जो बैच प्रारंभ हो रहा है मुखर्जी नगर में, उस टीम के हिस्सा हैं, और उसमें इकोनॉमी से जुड़े जितने टॉपिक हैं उसकी हम आपको सेवा उपलब्ध कराएंगे पूरी सिंप्लिसिटी के साथ। चैनल, जैसा कि सर ने कहा है कि यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी चैनल पे आपसे मेरी मुलाकात होगी, लेकिन ये एक योजनाबद्ध तरीके से। और खासियत यह है कि ऑफलाइन टीम के जितने टीचर्स हैं उन्हीं का आपको यहाँ डिस्कशन मिलेगा, कई मुद्दों पे चर्चा मिलेगी आपको इस चैनल पे। और हम इस कोशिश में है कि आपको सही में शून्य से शिखरता देके जाए। हम इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो दूसरे महान शिक्षक आ रहे हैं वो अतुल लोहिया सर। अतुल लोहिया सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के पर्याय रहे। हम लोगों ने लगभग एक साथ ही यहाँ मुखर्जी नगर में पढ़ाना शुरू किया, और मैं गवाही हूं उनके योगदान के लिए और उनकी उपलब्धियों के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के अलावे जनरल स्टडीज के ख्याल से देखेंगे तो पॉलिटी का जो एक अप्लाइड सेक्शन है, गवर्नेंस, उसकी सेवा देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हो सके हैं। मैं इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं। गवर्नेंस के अलावे ये हमारे लिए क्या सेवा देते हैं? एथिक्स का जो गवर्नेंस का पार्ट, और एक अतिरिक्त विशेष बात यह है कि अतुल लोहिया सर ने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ही पीएचडी किया है। इन तमाम खूबियों के साथ एक खास बात यह है कि अतुल लोहिया सर वो आदमी है कि जो बोल दिया तो समझिए कि नाम में भी लोहा और काम में भी लोहा। सर, आपका स्वागत। थैंक यू सर। सर, हमारे बच्चों को बहुत सारी प्रोमिसेस हमने कर दिया है। हम चाहेंगे कि उन प्रोमिसेस के डिलीवरी में जो हमारी आपकी बातचीत होती रही है वो बच्चों के बीच में आप सबसे पहले तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मेरे बारे में इतना कुछ कहा कि शायद पता नहीं मैं उस लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन वास्तव में आप जितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हम लोगों ने लंबे समय तक एक साथ काम किया है, तो मैं जानता हूँ। और खुद आप चूँकि उतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इसलिए आप दूसरों में भी उतनी ही प्रतिभाएं खोज लेते हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर को जितना मैं जानता हूं कि सर केवल एक अच्छे शिक्षक ही नहीं हैं, बल्कि उतने ही अच्छे मोटिवेटर, मार्गदर्शक, और सबसे बड़ी बात कि उतने ही अच्छे लीडर भी हैं। तो हम सब सर के साथ में आगे बढ़ेंगे। अनअकैडमी का जो ये ऑफलाइन एकेडमी शुरू किया गया है, हम सब लोग जितना सर ने बताया कि मैं गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सेक्शंस बहुत ईमानदारी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नज़रिए से पढ़ेंगे। और जो चीज़ें यहाँ ऑफलाइन क्लास में हम लोग करने वाले हैं, इस चैनल का उद्देश्य भी हम लोगों का यही होगा कि समय समय पर मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ भी रूबरू होंगे, और ऑफलाइन वाली क्वालिटी और ऑनलाइन वाला इंटरेस्ट,
इन दोनों को एक साथ लेकर आपके सामने समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब हमारे सामने जो विद्वान शिक्षक आ रहे हैं वो दीपक सर हैं। नाम में ही दीपक है और ज्ञान के लिए भी एक अपने आप में पूरी की पूरी रोशनी है। ये यूपीएससी की तैयारी कराने वाले विद्यार्थियों के बीच में दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने लगभग 17-18 वर्षों के दौरान कंसिस्टेंटली अपने सब्जेक्ट में टॉपर्स दिया है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस बात के लिए गारंटी कर सकता है कि ये बच्चों को अपने सब्जेक्ट के अंदर जनरल स्टडीज से अलग इतना अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं कि आप उस सब्जेक्ट के बदौलत टॉप कर सकते हैं। जो खासियत लोहिया सर में वही खासियत दीपक सर। जनरल स्टडीज में पॉलिटी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, ये हिस्सा है जिसे ये कवर करेंगे आपके साथ में। एथिक्स में तो हम लोग 3 आदमी हैं, दीपक सर हैं, लोहिया सर हैं और मैं। कुल मिलाकर समझिए कि एक बहुआयामी प्रतिभा के मालिक और सबसे उल्लेखनीय बात कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में एकदम कमिटेड रहने वाले टीचर। सर, सबसे पहले सर मैं रजनीश सर को और अन एकेडमी के मुखर्जी नगर सेंटर की इस बहुत ही एमिनेंट, प्रेस्टिजियस और एक्सपीरियंस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि हम लोग एक ऐसी बौद्धिक यात्रा पर साथ निकल रहे हैं जहां हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और उस जज्बे से उतर रहे हैं, जिस जज्बे से काम करके जो डिस्कनेक्ट हैं, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिस्कनेक्ट है, जो एफर्ट और रिजल्ट के बीच का जो डिस्कनेक्ट है, उस डिस्कनेक्ट को हम लोग खत्म कर सकें। जो सही और सटीक के बीच का जो डिस्कनेक्ट है उसको भी खत्म कर सकें। जो चैनल रजनीश सर ने अनवरत 7-8 दिन इस चैनल पर हिमांशु जी के साथ, अजय जी के साथ और हमारे रमेश सिंह के साथ और अतुल लोहिया सर के साथ, संजीव सर के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन किया और तब ये यूपीएससी का अनस्टॉपेबल चैनल, इसके डिफरेंट जो डायमेंशंस तैयार किए गए। इसके साथ ही रजनीश सर का जो मैं विजन देख रहा हूँ उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐसा इतिहासकार जिसकी पूरे भारत में रिजल्ट देने के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतिहास में बहुत से शिक्षक हैं, लेकिन जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से रजनीश सर की जो छाप है वो अद्भुत है। और बहुत से बच्चे हम लोगों से रजनीश सर के जो मिलते हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमने रजनीश सर के साथ अपने आप को निखारा और आज हम हाईएस्ट मार्क्स क्या है हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर मैंने गेन किया है तो उसमें सर का बहुत बड़ा क्या है कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए इतिहास वैकल्पिक विषय, लोक प्रशासन, भूगोल, लोक प्रशासन तो लोहिया सर, इतिहास रजनीश राज सर और भूगोल जो है संजीव श्रीवास्तव सर और राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेरे द्वारा, ये 4 वैकल्पिक विषय भी शुरू होने जा रहे हैं। चैनल लॉन्च हो चुका है और इस चैनल पर एक बहुत गंभीर कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो लेकर हम लोग आ रहे हैं। और मैं एक ही बात लास्ट में कहूंगा कि जो सही और सटीक के बीच का जो गैप है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है और जो एफर्ट और रिजल्ट के बीच का गैप है, रजनीश सर के नेतृत्व में अन अकेडमी मुखर्जी नगर की जो टीम है उस गैप को भरने के लिए यहाँ पर इस मंच पर साथ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोगों की मित्रता भी है और इस पर हम लोग काम करके बहुत उत्साहित भी हैं और आपके तमाम प्रयासों को मैं बहुत ही गहराई से आपके एफर्ट को देख रहा हूँ और निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना कि कैसे एक विद्वान आदमी शब्दों के साथ
कलाकारी करता है। एफर्ट, रिजल्ट, सही, सटीक। आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि वो रोशनी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज ही नहीं, जनरल स्टडीज के पीटी में, मेंस में, कन्वेंशनल नॉलेज में, करंट नॉलेज में हम काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारा चैनल आपको ऐसे और ऑप्शनल के लिए भी रेगुलरली गाइड करता रहेगा। और सिर्फ गाइडेंस नहीं देंगे, हम उसके ऊपर सब्सटेंस देंगे, हम उसके ऊपर रेगुलर सब्सटेंस देंगे कि आप यदि हमको रेगुलरली फॉलो करते रहे तो आप अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि ऐसे के लिए आपने बहुत अच्छी तैयारी कर लिया। और यदि आप हमको फॉलो करते रहते हैं तो आपको अभी के अभी 4 ऑप्शनल के टीचर नजर आएंगे। ये तो आपको रेगुलरली गाइड करते ही रहे। साथ ही साथ हम सब लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि और भी कोई ऑप्शनल यदि बच्चों के डिमांड के बीच में से निकल कर आता है, हम उसके टीचर को भी लेकर आएंगे। अब हमारे साथ जो अगले टीचर आ रहे हैं वो संजीव सर हैं। संजीव सर 17 साल से ज्यादा से यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी के सिद्ध पुरुष, दोनों ही भाषा के विद्यार्थियों को लगातार पढ़ा रहे हैं। जनरल स्टडीज के अंदर आपने कई शिक्षकों का नाम सुना होगा, लेकिन शिक्षक की गहराई का अंदाजा तो उसके ऑप्शनल से लगता है। संजीव सर ऑप्शनल के गहन शिक्षक। जब वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो लगता है कि कहीं वो इंजीनियरिंग करके तो नहीं आए। इतना अच्छा साइंटिफिक बैकग्राउंड। जब वो मैप पढ़ाते हैं तो लगता है संजीव सर सारे जगहों पर निजी तौर पर घूम के आए। और जब वो ज्योग्राफी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ाते हैं तो लगता है कि संजीव सर इकोनॉमिस्ट, एक वर्सटाइल प्रतिभा के आदमी। और इन सब से अलग मैं लगातार एक बात मानता हूं कि अच्छा शिक्षक सिर्फ और सिर्फ वो नहीं हो सकता है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान के साथ अनुभव होना जरूरी है। अनुभव भी काफी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध होना। हम जब ये अनअकैडमी की टीम बना रहे थे और जब हमने अपना चैनल लॉन्च करने का प्लान बनाया था तो हमारे दिमाग में एक सपना था। सपना यह था कि हम इतिहास बनाएंगे। सपना यह था कि हम हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे बच्चों का मुकद्दर बदल देंगे। और वही मुकद्दर बदलने के लिए हम यहां ऑफलाइन में आए और उसी मुकद्दर को बदलने की कोशिश का एक एग्जाम्पल है ये हमारा चैनल। और उस मुकद्दर को बदलने की कोशिश को कामयाब करने में एक अथक प्रयास करने वाले शिक्षकों में से एक हमारे संजीव सर। सर आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। रजनीश सर के विषय में या टीम के विषय में क्या कहूँ। रजनीश सर इतिहास पढ़ाते ही नहीं, इतिहास बनाते भी हैं। रमेश सर आदरणीय ही नहीं अनुकरणीय भी हैं, बड़े भाई की तरह हमारे हैं। और राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में या पूरे भारतवर्ष में, चूंकि भारत के अन्य शहरों में जाकर पढ़ाने का मुझे अवसर मिलता रहा है, रमेश सर के पुस्तक को लोग न केवल रेफर करते हैं बल्कि पैमाना मानते हैं। बड़े सहजता से, सरलता से सर चीज़ों को पढ़ाते और समझाते हैं। दीपक सर के विषय में यही फेमस है कि दीपक सर न केवल पॉलिटी या गवर्नेंस या जो उसके इंटरनेशनलाइजेशन है, इथिक्स और इंटीग्रिटी पर भी सर की बहुत अच्छी पकड़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को सारी चीज़ें पूरी तरह से समझ में आती हैं जो वो संप्रेषित करते हैं। वैसे सर ने पर्याप्त सबके समय कहा ही है। अतुल लोहिया सर की प्रतिबद्धता का मैं भी कायल हूँ। चाहे ठंड हो या बारिश हो, चाहे घर से श्रीमती जी का ही कोई डिमांड आ जाए, क्षमा कीजिएगा सर,
सर का यदि क्लास है तो किसी भी कीमत पे क्लास जरूर होगा। बच्चे कई बार ये डिमांड करते हैं कि सर कभी हमें छुट्टी भी दे दीजिए। प्रतिबद्धता का लेवल होता है। जैसे मैं थोड़ा अक्खड़ विचार का व्यक्ति हूँ, ठोक पीट के ही पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि कोई भी संस्थान या कोई भी, चाहे वो कॉलेज हो या इंस्टीट्यूशन हो, ईंट गारे से नहीं बनता। बनता है शिक्षक की योग्यता से, गुणवत्ता से, और उसके साथ साथ प्रतिबद्धता से। और जो टीम बनाया गया है, पूरे प्रतिबद्ध लोगों को इस प्रकार से जोड़कर बनाया गया है कि न केवल सब कोई बेहतर परफॉर्म करेगा, बल्कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी इस बात का अवसर मिलेगा कि शिक्षकों के इस ग्रुप या पूल के सानिध्य में वो अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके। मैंने कहीं सुना था, मैं इसका अनुकरणीय हूं, जो मैं दोहरा फिर से बोलूंगा आपके सामने, कि शिक्षक या कोई भी संस्थान ऐसा ही होना चाहिए कि विद्यार्थी को उस संस्थान के बाहर इस बात का अनुभव हो जाए, प्रवेश करने के बाद तो सर्वश्रेष्ठ विकास ही होगा, कि मैं तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूं, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, बट लेकिन तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और। यह भरोसा यदि विद्यार्थी को हो जाए, यहाँ प्रवेश करने के बाद चयन सुनिश्चित हो सकता है, हमारा विकास सुनिश्चित हो सकता है, और इस विश्वास के लिए टीम को बनाया गया है। रजनीश सर को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतिहास पढ़ाते कम, इतिहास बनाते ज्यादा है। लोगों को इनके बेहतर वक्ता होने पर, व्यक्तित्व पर हमें नाज भी होता है। हमारे गुरु भी रहे हैं सर, शिक्षक, पढ़ाओ इनसे बहुत कुछ। मैं ये अभी भी रमेश सर हैं, अब्दुल लोहिया सर हैं, दीपक सर हैं, इन सब से मैं बहुत कुछ सीखता भी रहता हूँ, प्रभावित रहता हूँ। और भी टीम में हिमांशु जी हैं, अजय जी हैं, हमसे जूनियर हैं, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, खासकर एक बेहतर ऊर्जा जो बार बार वो संप्रेषित करते हैं हमारे सामने। तो इसी पूरे एक विचारधारा के साथ इस अनअकैडमी टीम को लाया गया है, और अनअकैडमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सबको जोड़ करके एक ऐसा मंच तैयार किया है अनअकैडमी ने, जिस पर अकेडमिक्स के कुछ हम ऐसे कार्य कर सके जो फिर से एक इतिहास रचेगा। हमारे टीम के जो डायरेक्टर है, टीम के धोनी कह सकते हैं इनको, इनको बधाई भी देंगे, और साथ में इन्होंने हम सभी पर एक बड़ी जिम्मेवारी भी डाला है। उस जिम्मेवारी के निर्वहन में अक्षरशः हम ईमानदारी से उतरे, इस बात का एक सार्थक प्रयास करें। धन्यवाद सर। थैंक यू टू ऑल एंड ऑल द। जैसा कि सर ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम का कोर्स डायरेक्टर हूं और मेंटोर हूं, तो कोर्स डायरेक्टर होना और मेंटोर होना ये एक अलहदा बात है। सर ने एक बहुत लोकप्रिय और योग्य व्यक्ति का नाम लिया, MST महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की अपनी खासियत है, मैं नहीं मानता कि मैं उस दर्जे का आदमी हूं, लेकिन कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि अनअकैडमी ने मुझे अपनी मर्जी की टीम बनाने का पूरा मौका दिया, और मेरी टीम के लोग मेरी हर भावना को समझते हैं, और भावना से जो विचार निकला उसकी संभावना को समझते हैं। और हम सबका धर्म एक है, हम सब शिक्षक, और हम यहां कामयाब होने नहीं आए हैं, हम यहां हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे बच्चों की कामयाबी के ऊपर छाई हुई बदली दूर करने आए, और उसके लिए यदि हमें जगना पड़ेगा तो जगेंगे, यदि हमें रात भर जगना पड़ेगा तो रात भर जगेंगे। हम आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए प्रतिबद्ध, वो चाहे रेगुलर क्लास की बात हो, चाहे आपके चैनल की बात हो। आपके सपने को साकार करने में ही मेरी कामयाबी है, क्योंकि शिक्षक वही सफल है जो सार्थक है। हमारे बैंक के बैलेंस से हमारी कामयाबी नहीं तय होगी, हमसे ज्यादा पैसा तो दारू की अटी चलाने वाला कमाएगा। आप हमारे हंस, और मैं आपको राजहंस बना दूं तो मैं कामयाब हूं। इसी उद्देश्य के लिए हमारी टीम काम करती है। आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हम
कितना बड़ा प्रयोजन लेकर आप लोगों के सामने आए। ऑफलाइन का क्लास कुछ दिनों के अंदर मुखर्जी नगर की छाती पर अपना मुहर मार देगा और कुछ ही दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब के इतिहास में एक नई शुरुआत होगी। यहां बातें एग्जाम के स्तर की होगी। मैंने देखा है कि मुखर्जी नगर के अंदर आज से 10-11 साल पहले रिजल्ट ज्यादा आता था क्योंकि नोट्स कम थे, स्टडी मटेरियल्स कम थे। बच्चों के पास आज के डेट में चयन की पीड़ा है, इतना ज्यादा सप्लाई है कि बच्चा कंफ्यूज है कि क्या चुने। इसीलिए मैं बहुत दिन से चाहता था कि एक बढ़िया चैनल शुरू करूं, लेकिन एक अकेले मेरे बूते में यूपीएससी के इतने बड़े पर्वत पे आरोहण करना संभव नहीं था। थैंक्स टू अनअकैडमी कि उन्होंने मुझे मेरी मर्जी की टीम बनाने का मौका दिया। लेकिन जब हम सब इकट्ठा हो गए हैं तो पर्वत दूर नहीं है, हम पर्वत पे चढ़ जाएंगे। और हम चढ़ जाएंगे का मतलब हमारे साथ आप चढ़ेंगे। आप चढ़ें तब समझेंगे कि हम चढ़ गए। और अब मैं आप लोगों को मिलाऊंगा एक ऐसे शिक्षक से जो उभरता हुआ सितारा है, और उस सितारे से आप सबसे पहले मिल चुके। ये हिमांशु सर हैं। हिमांशु सर यूट्यूब और रेगुलर क्लासरूम, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्तरों पर बच्चों के दिल पे अपना धाक जमाते रहे, और इसीलिए इतने सीनियर टीचर्स के लीग में उनको अनअकैडमी ने स्पेशली इनवाइट किया। और जब हम लोग उनके साथ काम करने लगे तब हमें पता चला कि वो आदमी अपनी ऊर्जा के कारण, अपने विजडम के कारण और काम करने की अपनी प्रतिबद्धता और प्रोफेशनलिज्म के कारण इतने कम एज में इतने कामयाब और इतने बड़े टीचर्स के लीग में कैसे एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड कर रहा है। हिमांशु सर से आप मिल चुके हैं तो अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। और इसके बाद जब मैं यहां से जाऊंगा तो फिर वो आएंगे, तो इस वजह से हिमांशु सर का परिचय ही काफी है। और फिर इस टीम के जो दूसरे विराट कोहली हैं वो ये है। मैं विराट कोहली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोलना तो अब शुभमन गिल चाहिए था, तो विराट कोहली भी अब सीनियर हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों के सामने विराट कोहली बेसिकली जूनियर के तौर पर आया था। तो उम्र के मुताबिक यंगर का जो एग्जाम्पल होता है वो भी ऐसा हो जाता है। ये अजय जी हैं। अजय जी के साथ में मैं लगातार इस यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम के दौरान बात करता रहा हूं, और जब बात करता रहा तो हमारे चैनल के प्रोग्राम और फॉर्मेट के अंदर परिवर्तन भी आया और वह एक लॉजिकल शेप भी दिया। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बंदे ने हम जैसे लोगों को भी एजुकेट किया। जो आदमी हम जैसे लोगों को भी एजुकेट करे, इनलाइटेन कर दे और कहे कि सर ये होना चाहिए, और हम लोगों को लॉजिकली कन्विंस कर दे, तो समझ सकते हैं कि बंदे में बौद्धिक दम है। ये आदमी आपके सामने करंट का पोर्शन लेकर आएंगे, रेगुलर क्लास में भी आएंगे और यूट्यूब पे भी आएंगे। अब मैं आप लोगों को एक दफा अपनी टीम के सारे लोगों से मिलवाना चाहूंगा। अजय सर बीमार हैं इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बाकी सब लोग से आप एक एक करके तो मिल चुके, लेकिन मैं एक खास बात का मुरीद हूं, वो ये कि जब सब लोग हैं तो क्यों न एक साथ दिखें। थोड़ी टीम भावना दिखती है, टीम स्पिरिट आता है, मिलकर कुछ कर सकने का जज्बा आता है, और आपके अंदर भी हमारे प्रति यकीन आएगा। तो सर आप लोगों से आग्रह है कि कृपया एक बार फिर से मंच पे आ सर। मैं हम छोटे छोटे भाई फोटो हम लोग का क्लिक कर लिए आप लोग, और हम इस इंटेलेक्चुअल गैलेक्सी के बीच से ये दिखाने आए हैं कि अनअकैडमी किस तरीके से एकेडमी काम करेगा।
और इस एकेडमिक काम को हम कभी निरस्त नहीं होने देंगे, क्योंकि हम खुद रुचि लेकर जब कोई काम कर रहे हैं तो वो काम अरुचिकर कैसे हो सकता है। ह्यूमर का होना और ह्यूमरस होना, ये दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम टीचर है जो ह्यूमर यूज करते हैं, हम कॉमेडियन नहीं है। और इस ग्रुप के साथ मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप एकेडमिकली भी अपलिफ्ट होते रहेंगे और आप हमेशा सोचेंगे कि थोड़ा देर और पढ़ा देते तो अच्छा होता। इस परिचय और इस प्रॉमिस के साथ मैं अब हिमांशु सर को बोलूंगा कि कार्यक्रम की कुछ अतिरिक्त बातें जो बच गई है, बेसिक को लेकर, करंट को लेकर, वो आपको बता दें। मैं अंत में सिर्फ एक बात बोलूंगा कि पूरा खजाना आज नहीं खोला, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। नमस्कार। तो जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो खजाना है हम उसको एक बार में नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे करते हुए जो एक एक प्रोग्राम है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। जो बहुत सारी बातें थी आपने उन शिक्षकों के द्वारा जान ली, उनके जरिए समझ ली कि किस तरह से सारी प्रोग्रामिंग की जा रही है और कैसे नए प्रोग्राम्स आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। एक एक करके प्रोग्राम आते जाएंगे और आप उनको देख करके फिर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी 2 प्रोग्राम्स हमारे इस चैनल पर चल रहे हैं, एक संपादकीय समीक्षा के नाम से जो कि अजय सर कर रहे हैं, उसमें बेसिकली हम द हिंदू और बाकी जो भी एडिटोरियल्स अच्छे हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पढ़ना चाहिए और एक सिविल सेवक की नज़र से कैसे आपको उसे समझना है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो एक्सप्लेन सेक्शन है, जिस पर विस्तार से मेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर प्रोग्राम्स लेकर के आता हूं। तो धीरे धीरे करके इन प्रोग्राम्स को हम बढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो सिर्फ समर्पित होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स क्रैक इट।